जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंक क्लासेस में। तो आज हमारा जो स्टडी का नया टॉपिक आता है वो आता है भारत का अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम और उपकरण के बारे में देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्या? तो भारत का अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम और उपकरण के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, टॉपिक हमारा भारत का अंतरिक्ष रक्षा उपकरण या कार्यक्रम। कार्यक्रम के बारे में, भारत का अंतरिक्ष रक्षा उपकरण कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो इंडिया स्पेस, अगर बताए इंडिया स्पेस डिफेंस प्रोग्राम, तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि अगर पहला पॉइंट देखें तो यह था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो, इसरो शॉर्ट फॉर्म में होता है क्या? इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का फुल फॉर्म देखें तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया स्पेस रिसर्च इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था तो भारत का, अगला पॉइंट आता कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो, तो इसका पहला पॉइंट आता है भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। अगला पॉइंट आता है इसका मुख्यालय। बात करें इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय इसका है बेंगलोर। बेंगलोर नहीं, कर्नाटक में, कर्नाटक। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर है, कर्नाटक। इसकी स्थापना कब हुई थी? बात करें स्थापना की, स्थापना हुई थी 1969। स्थापना कभी? तो 1969, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो। तो इसका मुख्यालय बेंगलोर है, कर्नाटक। स्थापना तो 1969 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। तो वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। अब अगला पॉइंट आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।
जनक कहा जाता है, तो जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला पॉइंट आता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो इसका पहला पॉइंट ये आता है कि यह अंतरिक्ष केंद्र यह अंतरिक्ष केंद्र यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम नामक स्थान पर, तिरुवनंतपुरम नामक स्थान पर है, नामक स्थान पर है। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम नामक स्थान पर है। अगला पॉइंट यह आता है कि सबसे बड़ा केंद्र है, यह सबसे बड़ा केंद्र है, ये सबसे बड़ा केंद्र है। अगला पॉइंट ये आता है कि VSSC मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है, इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मतलब कि विक्रम स्पेस सेंटर तो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय की बात करते हैं तो बेंगलुरु, कहाँ? कर्नाटक में। अगली बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना कब हुई? तो 1969 में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। अगला पॉइंट आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम भाई सारा की संकल्पना है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है जो उसका जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला आता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यह इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? हमारा चल रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में चला था। तो अगला पॉइंट आता है कि यहाँ पर रॉकेट यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण निर्माण एवं उनसे संबंधी निर्माण एवं उनसे संबंधित उनसे एवं उनसे संबंधित उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है, विकास किया जाता है।
तो वीएसएससी मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकों का विकास किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है इसरो सैटेलाइट केंद्र। इसरो इसरो सैटेलाइट इसरो सैटेलाइट केंद्र। इसरो सैटेलाइट केंद्र के बारे में जानते हैं, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। पहला पॉइंट आता है ये है, कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है। तो इसरो सैटेलाइट केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला पॉइंट यह आता है कि यहाँ उपग्रह बनाने तथा यहाँ उपग्रह यहाँ उपग्रह बनाने तथा उससे संबंधित तथा उससे संबंधित कार्य होते हैं। उससे संबंधित उससे संबंधित कार्य होते हैं। तो इसरो सैटेलाइट केंद्र बेंगलोर में स्थित है। यहाँ क्या? तो यहाँ उपग्रह बनाया जाता है, तो उससे संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में डिजाइन परीक्षण आदि। डिजाइन परीक्षण आदि। इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है कि विक्रम साराभाई केंद्र के साथ विक्रम साराभाई केंद्र के बाद विक्रम साराभाई केंद्र के बाद यह इसरो का दूसरा सर्वाधिक बड़ा केंद्र है। दूसरा सर्वाधिक बड़ा केंद्र है। तो ये इसरो सैटेलाइट केंद्र है, वो इसरो विक्रम साराभाई केंद्र के दूसरे नंबर पर है। पहला कौन सा है सबसे बड़ा? इसरो का केंद्र विक्रम साराभाई केंद्र आता है। दूसरा आता है मतलब इस इसरो सैटेलाइट केंद्र के बारे में। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि आर्यभट्ट आर्यभट्ट भास्कर आर्यभट्ट भास्कर यही बनाए गए थे। यही बनाए गए थे। तो इसरो सैटेलाइट केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। यहाँ उपग्रह बनाए जाते हैं, उससे संबंधित कार्य होते हैं, एग्जाम्पल जैसे डिजाइन परीक्षण आदि। विक्रम साराभाई केंद्र के बाद इसका दूसरे नंबर पे जो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र आता है वो आता है इसरो सैटेलाइट केंद्र। तो आर्यभट्ट भास्कर भी यही बनाए गए थे। अगला जो हमारा आता है वो आता है कि सार सेंटर। सार सार सेंटर सार सेंटर के बारे में देखते हैं। तो यह प्रक्षेपण केंद्र, पहला पॉइंट हमारा यह आता है कि यह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो सार सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला पॉइंट यह आता है कि कितना नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा,
अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी एसएलवी एवं रॉकेट्स और रॉकेट्स एसएलवी और रॉकेट्स अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन एसएलवी और रॉकेट्स अंतरिक्ष में छोड़े जाने का अंतरिक्ष में छोड़े अंतरिक्ष में छोड़े जाने का यही मुख्य केंद्र है का यही मुख्य केंद्र है यही मुख्य केंद्र है। मतलब कि एसएलवी जो लॉन्च एसएलवी और रॉकेट जो लॉन्च होते हैं वो कहाँ से, तो सार सेंटर से लॉन्च किए जाते हैं। अगला पॉइंट यह आता है कि देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा सॉलिड देश का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपिलियंट देश का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपिलियंट बूस्टर प्लांट बूस्टर प्लांट बूस्टर प्लांट भी यहीं स्थित है भी यहीं स्थित है। तो ये हो गया हमारा सब सेंटर के बारे में। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है द्रव नवन प्रणाली केंद्र। अगला जो है वो है द्रव नोवन प्रणाली केंद्र। द्रव नोवन प्रणाली केंद्र के बारे में देखते हैं। तो द्रव नोवन प्रणाली केंद्र, इसका जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि इस केंद्र के तहत इस केंद्र के तहत इस केंद्र के तहत अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष यानों को इस केंद्र के तहत अंतरिक्ष यानों को छोड़े जाने से छोड़े जाने से संबंधित छोड़े जाने से संबंधित प्रणाली विकसित की जाती है। प्रणाली विकसित की जाती है प्रणाली विकसित की जाती है प्रणाली विकसित की जाती है। तो द्रव नवन प्रणाली केंद्र यानी कि इस केंद्र के तहत क्या होता है, इस केंद्र के तहत अंतरिक्ष यानों को छोड़े जाने से संबंधित प्रणाली विकसित की जाती है। और जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी और रॉकेट्स कहाँ से छोड़े जाते हैं जो अंतरिक्ष के लिए, वो सार सेंटर से। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि तरल योजना प्रणाली केंद्र। तरल योजना प्रणाली केंद्र LFS LPS तरल योजना प्रणाली केंद्र। तो इसरो के प्रक्षेपण यान और इसरो के प्रक्षेपण यान और इसरो के प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए तरल प्रणोदन तरल
प्रणोदन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्कृष्टता का केंद्र है। तो जो द्रव प्रणाली केंद्र है वो तरल प्रणाली केंद्र है। इसरो के प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए तरल प्रणोदन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। अगली बात ये आती है कि मुख्य परीक्षण व अनुसंधान केंद्र व मुख्य परीक्षण व अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के महेंद्रगिरी नामक स्थान पर है। महेंद्रगिरी नामक स्थान पर है। तो कहाँ स्थित है जो मुख्य परीक्षण व अनुसंधान केंद्र कहा है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी नामक स्थान पर स्थित है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आता है हमारा वो आता है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो अगला जो है वो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मतलब कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला पॉइंट आता है ये केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। यह केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। तो यह केंद्र कहाँ से? तो यह केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट इसका ये आता है कि यह अंतरिक्ष यह अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यह अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब ये अंतरिक्ष उपयोग जो ये अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है वो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो इसरो का मुख्य केंद्र है या फिर इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। तो जब बात आएगी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तो कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद में स्थित है। यह अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधानी इसरो के मुख्य केंद्रों में से एक है। अगला हमारा जो आता है वो आता है विकास और शैक्षिक संचार
विकास और शैक्षिक संचार इकाई, विकास और शैक्षिक संचार इकाई के बारे में। तो ये भी कहाँ स्थित है, ये केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भी अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। तो विकास और शैक्षिक संचार इकाई भी अहमदाबाद में स्थित है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भी अहमदाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट यह आता है कि यह केंद्र विकास और शैक्षिक संचार, विकास और शैक्षिक संचार, विकास और शैक्षिक संचार इकाई, विकास और शैक्षिक संचार इकाई, अगर शॉर्ट में बोले तो DEUCU, DECU देश में उपग्रह, देश में उपग्रह, देश में देश में उपग्रह संचार आधारित, देश में उपग्रह संचार आधारित सामाजिक सामाजिक अनुप्रयोगों, देश में सामाजिक अनुप्रयोगों को साकार करने का, को साकार करने का, साकार करने के लिए समर्पित है। तो विकास और शैक्षिक संचार इकाई जो है वो केंद्र विकास और शैक्षिक संचार इकाई यानी कि DUC देश में उपग्रह संचार आधारित सामाजिक अनुप्रयोगों को साकार करने के लिए समर्पित है। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि इसकी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट DUC की यानी कि विकास और शैक्षिक संचार इकाई, इसकी की गतिविधियां की गतिविधियां, इसकी गतिविधियां क्या है, इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि वो ये आता है कि नेटवर्क, नेटवर्क। अगला आता है उन्नयन, उन्नयन प्रवास उपयोग अध्ययन के लिए, उपयोग अध्ययन के लिए भी विख्यात है, उपयोग अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए भी विख्यात है, के लिए भी विख्यात है। तो विकास और शैक्षिक संचार इकाई जो है वो अहमदाबाद में स्थित है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है वो भी अहमदाबाद में स्थित है। तो यह केंद्र विकास और शैक्षिक संचार इकाई यानी कि DCU देश में उपग्रह संचार आधारित सामाजिक अनुप्रयोगों को साकार करने के लिए समर्पित है। अगला पॉइंट इसकी गतिविधियां वो क्या है, तो सेटकॉम नेटवर्क उन्नयन प्रवास उपयोग अध्ययन के लिए भी ये विख्यात है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं।
आप बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए केंद्र जो थे। अब आता है हमारा इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपलब्धियां। इसरो के अंतरिक्ष इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपलब्धियां। तो इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो आई होप इतनी क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि 1975 में, पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि 1975 में भारत ने 1975 में भारत ने 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह अपना पहला उपग्रह अपना पहला तो 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट, पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, रूस के। तो भारत ने 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो पहला पॉइंट हमारा ये कि 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत ने अपना भारत के पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। किसके प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया था? तो रूस के। कौन से सन में? तो सन 1975 में। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि 1980 में SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि 1980 में SLV-3 भारत का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर लिया या कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया था जो अपने उपग्रहों को खुद से प्रक्षेपित करते हैं। इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है कि वो पहला तो अगला पॉइंट है कि रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है जो कि 1975 में जो लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट को वो रूस के प्रक्षेपण से लॉन्च किया था, लेकिन जो 1980 में किया था वो भारत ने अपने प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया था। वो कौन सा था? रोहिणी भारत का पहला उपग्रह। अगला पॉइंट आता है कि भारत ने 1983 में इंसैटली 1B को प्रक्षेपित किया।
प्रक्षेपित किया, जिसने भारत के जिसने भारत के जिसने भारत के जिसने भारत के दूरसंचार जिसने भारत के दूरसंचार मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्रांति ला दी। तो भारत ने 1983 में जो इनसाइट 1B को प्रक्षेपित किया था, जिसने भारत के दूरसंचार मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि भारत ने 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो वो कौन सा था? तो था PSLV। तो भारत ने 1994 में ध्रुवीय प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो PSLV। इसका फुल फॉर्म क्या होता था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। तो जो इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपलब्धियां थे, उनमें कौन कौन सा? पहला पॉइंट यह था कि भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह नहीं आर्यभट्ट किसके प्रक्षेपण केंद्र से? तो रूस के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अगली बात यह थी जब 1980, तो 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया था जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित करते हैं। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है। भारत ने 1983 में इनसाइट 1B को प्रक्षेपित किया, जिसने भारत के दूरसंचार मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। अगली बात यह करते कि भारत ने 1994 में कौन सा? तो 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह कब हुआ था? 1994 में प्रक्षेपण PSLV, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट यह था हमारा कि 1 जुलाई सन 2022 तक इसरो के PSLV मतलब कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के, तो 1 जुलाई 2022 तक इसरो के PSLV के लॉन्च PSLV के जरिए लॉन्च 55 मिशनों में
55 मिशनों में। तो 1 जुलाई 2000 मतलब अब तक 1 जुलाई 2022 तक इसरो के पीएसएलवी ने कितने लॉन्च किए हैं? तो 55 मिशन लॉन्च किए हैं। उनमें से कितने सफल रहे हैं? तो उनमें से 55 मिशनों में से 52 मिशन सफल रहे हैं। 52 मिशन सफल रहे हैं। 52 मिशन सफल रहे हैं। अगला पॉइंट आता है इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट तथा चंद्रयान फर्स्ट तथा तथा 22 जुलाई 2019 में 22 जुलाई 2019 में तो इसरो द्वारा 22 जुलाई 2008 को पहला चंद्रयान था, तब 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान सेकंड भेजा गया। चंद्रयान द्वितीय भेजा गया। अगर जब बात है कि पहले की, तो चंद्रयान पहला कब भेजा? तो 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा तो 22 जुलाई 2019 में। अगला पॉइंट यह था कि 2014 में 2014 में मंगल ग्रह की 2014 में मंगल ग्रह की सतह पर अपना मंगलयान उतारने वाला अपना मंगलयान उतारने वाला अपना मंगलयान उतारने वाला चौथा देश बन गया भारत। चौथा देश बन गया भारत। भारत का यह मिशन पहले प्रयास में ही सफल रहा। भारत का यह मिशन पहले प्रयास में ही सफल रहा। तो 2014 में कौन मंगल ग्रह की सतह पर मंगलयान जो भेजा था भारत ने, उसमें देश का मतलब चौथा देश बन गया। कौन सा? भारत। और ये पहले मिशन में ही सफल होता है, पहले प्रयास में ये सफल रहा। अगला पॉइंट आता है कि 5 जून 2017 5 जून सन 2017 5 जून 2017 को इसरो 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट उस रॉकेट का नाम क्या है? तो GSLV Mk3 लॉन्च किया। GSLV Mk3 लॉन्च किया। 5 जून 2019 को 5 जून सन 2017 5 जून सन 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट कौन सा वो था? GSLV Mk3 लॉन्च किया था। अगला पॉइंट हमारा यह था कि इतना तो हो गया। अब बात करते हैं भारत और क्रायोजेनिक इंजन की। भारत और क्रायोजेनिक इंजन की। भारत और क्रायोजेनिक इंजन क्रिया क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिक ने पहला पॉइंट भारतीय वैज्ञानिक ने वर्ष 2003 में पहला स्वदेशी तो भारतीय वैज्ञानिक वर्ष 2003 में पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन
बना लिया था। क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था और पहली सफल उड़ान पहली सफल उड़ान कब? तो सन 2014 को सन 2014 में आयोजित की गई। आयोजित की गई। तो अगला आता है भारत और क्रायोजेनिक इंजन, जो कि भारतीय वैज्ञानिक ने वर्ष 2003 में पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और पहली सफल उड़ान 2014 में आयोजित की गई। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग को मेरी क्लास समझ में आई होगी और आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें।